हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग की जो आपकी बुक है बीए थर्ड ईयर की। कोड है इस बुक का POLS 304। इसी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपकी जो बुक है POLS 301 और 302 कवर कर दी थी। इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ 304। जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कवर करेंगे 303 जो आपकी बुक है। तो ये पॉलिटिकल साइंस की मेजर माइनर की चारों बुक के जो है वो अप्रोक्स मैंने कवर कर दी हैं आपके। स्टूडेंट्स, इस यूनिट में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपकी, तो ये जो आपका पेपर है, पेपर स्टाइल आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस बुक का क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड किया है। और साथ ही साथ इस बुक के जो हाफ लेसन्स है, मेरे ख्याल से 6 और 7 लेसन जो है वो शायद मैंने कवर कर दिए हैं। तो आपको वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यूनिट 1 की अगर मैं बात करती हूँ, आपको पेपर स्टाइल पता ही होगा। 2, 5 और 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो 10 नंबर के 4 प्रश्न आते हैं जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि 10 नंबर के प्रश्न ये हो सकता है कि ये पेपर में आए, क्योंकि इनके आने के ज़्यादा चांसेस है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यूनिट 1 में आपके 3 टॉपिक आते हैं। एक है संघर्ष प्रबंधन की समझ, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विरोध प्रबंधन एवं समाधान और तीसरा है शांति निर्माण। तो स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और जो उससे पहले के क्वेश्चन पेपर्स थे उनके अकॉर्डिंग मैंने देखा तो जो आपके फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं, जो है एक संघर्ष प्रबंधन की समझ और अंतर्राष्ट्रीय विरोध प्रबंधन एवं समाधान, उन दोनों में से एक टॉपिक तो पेपर में आ ही जाता है। तो यही 2 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपने कवर करने हैं। पहला है विवादों के प्रबंध एवं समाधान की विशेषताओं का वर्णन करें, और दूसरा है संघर्ष से आपका क्या अभिप्राय है, संघर्ष की स्थिति पैदा होने के कारणों का वर्णन करें। ये मैंने फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड कर दी है अपने चैनल पर। यूनिट 2 में भी आपके 3 ही टॉपिक्स हैं। पहला है संघर्ष के प्रकार, विवादों में विचारधारा, और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक विवाद। तो इसमें से मैंने 2 प्रश्न बताए हैं। पहला है संघर्ष के भिन्न भिन्न प्रकारों का वर्णन करें, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवादों के संदर्भ में दृष्टिकोण के बारे में लिखें। दोनों ही टॉपिक्स आपने क्लियर करने हैं। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके पास लेकर आऊंगी। वैसे ये जो बुक है उसमें जो है वो थोड़ी नीलम पब्लिकेशन में ही है, मॉडर्न की पब्लिकेशन की नहीं छपी है। तो थोड़े बच्चों को डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। तो उसको भी मैंने सॉल्व किया है, कोशिश की है अपनी वीडियोस में, जो मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो डाली है। और साथ ही साथ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पेपर में जो आपने अटेम्प्टेशन करनी है 10 नंबर की, पैराग्राफ में आप आंसर नहीं लिख सकते हैं, पॉइंट्स में ही आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है। इस बात का भी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। फिर आता है यूनिट नंबर 3। ये तो यूनिट नंबर 3 के बारे में अगर हम देखें, इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। टॉपिक चाहे इसमें 2 ही हैं। 3 में विवादों के स्तर, स्थानीय उपराष्ट्र, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवाद का स्तर। तो पहला क्वेश्चन आपका है स्थानीय विवाद क्या होता है, विवाद के राष्ट्रीय स्तर की व्याख्या कीजिए, और दूसरा है राष्ट्र राज्य के विवादों के कारणों का वर्णन करें। और इसी साथ मैंने एक अथवा में आपको प्रश्न भी आपको एक डाला है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से आपका क्या अभिप्राय है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से आप क्या समझते हैं, विवादों के स्तर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विवाद का वर्णन करें। और यही जो है इस विवादों का वर्णन करें। और उसके बाद एक और टॉपिक इसमें आप साथ में ही इंक्लूड कर देंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद के पश्चात जो है वो क्या प्रभाव पड़े उसका, और इसका आंसर सेम ही होगा। बस थोड़े आपने पॉइंट्स को थोड़ा अलग तरीके से बताना है, और जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सेम ही होगी। यूनिट 4, तो पहला इसमें आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, और उन 4 में से मैंने आपको सिर्फ 2 टॉपिक्स बताए हैं। और जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं उनमें से आप जो है वो 5-5 नंबर के प्रश्न कवर कर लेंगे, ताकि अगर आपको पेपर में वो आ ही जाते हैं तो आप उनमें से 10 नंबर का कुछ लिख सके और एक्सप्लेन कर सकें आप। मोस्टली या तो ऊपर के 2 पार्ट से टॉपिक में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो लास्ट के 2 पार्ट्स में। पहला टॉपिक है
विवादों के हल करने की विधि, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, विश्वास निर्माण, तीसरा है मध्यस्थता और वार्ता। यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है मेरे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रश्न पूछा गया है, फिर है मध्यस्थता और वार्ता, फिर है ट्रैक 1 और ट्रैक 2 कूटनीति। जो ट्रैक 1 और ट्रैक 2 कूटनीति है वो काफी लेंथी टॉपिक है, और मध्यस्थता और वार्ता जो है आप कवर कर सकते हैं। ट्रैक 1 और ट्रैक 2 राजनीति जो है आप जो है 2 नंबर में कवर करें, वो समझ ले कि ट्रैक 1 और ट्रैक 2 राजनीति क्या है। मैंने इसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में डालूंगी, मेरे पास इसके नोट्स प्रोवाइड हैं मेरे पास। और जो मैंने आपको बताया कि या तो फर्स्ट सेकंड टॉपिक से आता है क्वेश्चन, या लास्ट के 2 टॉपिक से आता है, ऐसे करके आता है, तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया है वैसे। पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध को रोकने व शांति स्थापित करने के लिए विशिष्ट उपकरणों का वर्णन करें। और दूसरा है, विवादों को हल कैसे किया जाता है, ऐतिहासिक स्तर पर किए गए विवादों के हल का वर्णन करें, अपने शब्दों में करें। ये थे जो क्वेश्चन मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, और मोस्टली हो सकता है कि पेपर जो है वो इसी से पूछा जाए, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही मद्देनजर रखते हुए मैंने इनको बनाया है। वैसे आप एक बार खुद भी चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, बट ये बात मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर के लिए इनको कवर करें अच्छी तरह से। क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, पढ़ने सभी है, पर 10 नंबर के लिए आप इनको कवर करेंगे, ताकि अगर आपको पेपर में आ जाते हैं तो आप ज़्यादा फोकस आप इन क्वेश्चंस पर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अटेम्प्टेशन पर, कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है 10 नंबर का प्रश्न। सबसे पहले आप लिखेंगे परिचय, कि जैसे यहाँ पर मैंने बताया है आपको क्वेश्चन, आपका ये वाला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध को रोकने व शांतिपूर्ण स्थापित करने के लिए विशिष्ट उपकरणों का वर्णन करें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे परिचय, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, फिर आप अर्थ बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ बताएंगे और परिभाषाएं देंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। फिर आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध को रोकने के विशिष्ट उपकरण। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे कि विशिष्ट उपकरण, फिर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि विशिष्ट उपकरण ये है, और फिर उसके बाद आप फ्लो डायग्राम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है शक्ति संतुलन, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, चौथा है जनमत, और चौथा है विश्व जनमत, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और छठवां है सामूहिक सुरक्षा। तो ये आपको यहाँ पर मैंने पॉइंट बताए हैं, इसके 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। तो ऐसे आप फिर एक एक करके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। पेजेस का खास कर ध्यान रखेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है फिर भी आपकी अटेम्प्टेशन इस तरह की होनी चाहिए कि जो पेपर चेकर है वो आपको मार्क्स देकर ही जाए। और क्वेश्चन लास्ट होगा, मीन्स कि क्वेश्चन इन लास्ट में आप लिखेंगे निष्कर्ष। तो इस तरह से आपने ये 5 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ये था आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग के, मैंने आपको 9 प्रश्न बताए। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बुक थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, बट अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।